नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला बैग का डिज़ाइन लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये बैग जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें स्टिच भी बहुत ही कम है, तो आपको बनाने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। बैग पूरा बनने के बाद अंदर की तरफ हमारा कपड़ा लगेगा और छोटा-सा पॉकेट भी तैयार होगा। तो ये जो है मैं टेलर को दे दूँगी और टेलर को ही बोल दूँगी कि अंदर कपड़ा और चैन लगा देने, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है, सिलाई मशीन। तो आप चाहे तो कपड़ा लगा के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना कपड़ा लगाए भी आप बैग बना सकते हैं। ऊन का रहता है तो काफ़ी मजबूत भी रहता है। और फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मुझे पहले लगता था इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, पर जब मैंने एक बार बनाया तो मुझे इसे बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ। और इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊँगी ताकि आपको एक पूरा जो डिज़ाइन है अच्छे से समझ में आ जाए और आपको बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं हो। तो ये देखिए, ये हमारा सुंदर सा बैग है और मुझे ये बैग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और जल्द ही मैं आपको एक और डिज़ाइन का बैग जो है बना कर के बताऊँगी। बैग में ऊन कितना लगा, ऊन कितना प्लाई का है, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है। ऊन का जो रंग है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और साथ ही बुनने के लिए यहाँ पर मैंने 5.00 साइज का हुक लिया है। ऊन हमारा मोटा है तो क्रोशिया जो है मैंने मोटे साइज का लिया है। तो सबसे पहले हम टिक्की बनाएंगे, तो इसके लिए हम इस तरीके से मैजिक रिंग तैयार करेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें 4 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4 चैन हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और शुरू में जो हमने चैन बनाया तो उसे मिला के टोटल हमारा 16 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। और शुरू में हमने जो चैन जो लिया है, चैन का जो लंबाई है उसी के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तभी हमारा बीच का जो डिजाइन है वो अच्छे से तैयार होगा। तो बस इसी तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। टोटल हमारा शुरू का चैन मिला के 16 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो ये हमारा टोटल 16 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद शुरू में हमने जो चैन बनाया था, तो तीसरा वाला जो चैन है, ये हमारा तीसरा चैन है। इसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से निकाल देंगे। और इसके बाद हम कैंची की मदद से ऊन को इस तरीके से कट कर देंगे। और फिर हम मैजिक रिंग वाले ऊन को हम हल्के से खींच देंगे। और ये जो हमारा चैन है, सबसे पहला वाला चैन, यहाँ से हम इस ऊन को लेते हुए पीछे की तरफ कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा ऊपर का जो चैन वाला डिजाइन है वो अच्छे से तैयार हो गया। फिर हम जो पीछे की तरफ का जो ऊन है इसे हम अच्छे से बांध देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बीच का डिजाइन है वो तैयार हो गया। अब हम दूसरा रंग के ऊन से आगे का डिजाइन बनाएंगे। अगर आप एक ही रंग के ऊन से बनाना चाहते हैं तो ऊन को कट मत कीजिएगा। तो ये हमारा बीच का डिजाइन जो है तैयार हो गया। टोटल 16 डबल क्रोशिया है, तो ऊपर का जो चैन है वो भी हमारा 16 है। अभी हमें उसमें पफ स्टिच डिजाइन जो है बनाना है। तो इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। कहीं से भी हम बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऊन को जोड़ देंगे। और इसके बाद हम जोड़ने के बाद हम फंदे को इस तरीके से लगभग 1 इंच के हिसाब से हम निकालेंगे। अभी हमें सभी चैन में पफ स्टिच बनाना है। फिर हम फंदा लेंगे और इसी चैन से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बार निकाल दिया। इसके बाद हम कुरूस में फंदा लेंगे और इस तरीके से निकालते हुए हम पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा एक पफ स्टिच तैयार हो गया।
बस इसी तरीके से हमें सभी चैन में तैयार करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 4 प्लाई मोटा वाला ऊन से बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 बार करके ही निकालूँगी। अगर आप पतला ऊन से बनाएँगे तो ज़्यादा से करके आप फंदे को निकाल लीजिएगा, तो पफ स्टिच जो है थोड़ा-सा मोटा-सा अच्छा-सा तैयार होगा। तो बस ऐसे ही हमें बनाना है। टोटल हमारा 16 पफ स्टिच तैयार होगा। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया। टोटल हमारा 16 पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हमने जो पहला पफ स्टिच बनाया था, इसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल देंगे। अब हम इसके आगे बनाएँगे। अभी हमें जो 2 पफ स्टिच के बीच का जो ये जाली है, इसमें हमें काम करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बनाना, तो यहाँ तक हम क्रूस को लेके आएँगे। इसके बाद हम इसमें 3 चैन बनाएँगे। इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेंगे और जाली में डालते हुए निकालेंगे। फिर 3 का हम 2 कर देंगे। फिर से फंदा लेंगे, जाली में डालते हुए निकालेंगे। 4 का हम 3 कर देंगे। फिर से हम फंदा लेंगे, जाली में डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 5 का 4 करेंगे। फिर हम 4 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम इसमें 2 चैन लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में बनाना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे, जाली में यहाँ डालेंगे। फिर हम 3 का 2 कर देंगे। फिर हम 4 का 3 कर देंगे। फिर हम 5 का 4 कर देंगे। फिर हम 6 का 5 करेंगे और सभी को हम एक साथ इस तरीके से करते हुए 2 चैन लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें पूरा लास्ट तक बनाना है। तो ये हमारा पूरा लास्ट तक डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद सबसे पहला वाला जो हमने बनाया था, उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल देंगे। फिर हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर फिर से ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो रंग है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो कहीं से भी हम बनाना शुरू कर सकते हैं, कोई भी एक जाली से। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम इसी में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद वाले चैन में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर इसके बाद वाले चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद वाले जाली में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चैन और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएँगे।
तो ये हमारा एक तरफ का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया और हमारा एक कोना ये हमारा एक कोना तैयार हो गया। ऐसे ही हमें 3 बार और बनाना है, तो हमारा 4 कोना तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद हमें 3 जाली में 3 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा एक हो गया, उसके बाद 2 हो गया और ये 3, 3-3 बार डबल क्रोशिया हमने बना लिया। इसके बाद हम 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चैन, 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएँगे तो हमारा दूसरा कोना तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक तैयार करना है। तो ये हमने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया। अब हम इसके आगे बनाएँगे। अभी हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएँगे। अब हम यहीं पर 3 चैन बनाएँगे। 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे यहाँ पर। नीचे का जो डबल क्रोशिया है उसके ठीक ऊपर हम बनाएँगे 1। इसके बाद वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ऐसे ही हमें सभी चैन में यहाँ तक पहले डबल क्रोशिया बनाना है, यहाँ तक। इसके बाद ये जो हमारा कोना है, ये जाली जो है, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। बस ऐसे ही हमें चारों तरफ बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो पहले अभी हम सभी चैन में एक-एक डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं। तो ये हमने लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम बीचों-बीच ये जो हमारा जाली है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। बस हमें इसी तरीके से बनाना है। सभी कोना जितना भी है, सभी में हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया और बीच में जितना भी चैन है, सभी के ऊपर हम एक-एक डबल क्रोशिया निकालते जाएँगे। तो ये हमारा एक टिक्की जो है पूरा तैयार हो गया। इसके बाद हमने शुरू में जो 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से निकाल देंगे और इसके बाद हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। तो ये हमारा एक टिक्की तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 13 टिक्की और तैयार करना है। टोटल हमें 14 टिक्की तैयार करना है और एक टिक्की का जो साइज़ है वो लगभग 6 इंच है। फ्रेंड्स, आप पहले एक टिक्की बना लीजिएगा और उसके बाद उसे आप नाप लीजिएगा और उसी के हिसाब से आप सारा टिक्की को तैयार कीजिएगा। जितना बड़ा या छोटा आपको बैग बनाना है, उसी के हिसाब से तैयार कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे जोड़ते हैं।
तो जोड़ने से पहले मैं आपको एक बार पूरा अच्छे से रख के दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से जोड़ना है। तो ये हमारा 4 टिक्की है, इसे हमें चारों को जोड़ना है। ये हमारा पीछे का भाग हो गया। फिर इसके ऊपर हम फिर से 4 टिक्की रखेंगे, ये हमारा आगे का भाग हो गया। इसके बाद हमारा दोनों तरफ, इस तरफ और इधर और नीचे हमारा टिक्की जुड़ेगा। टिक्की को हम इस तरीके से मोड़ देंगे और फिर इस तरीके से रखेंगे। ऊपर का भाग आगे वाला भाग से जुड़ेगा और नीचे का भाग पीछे वाले भाग से जुड़ेगा। तो ये हमारा 2 टिक्की यहाँ पे हो गया। इसके बाद साइड में भी हमारा एक-एक टिक्की जाएगा इस तरीके से। इधर हमारा 2 हो गया और उस तरफ हमारा 2 हो जाएगा। तो टोटल हमारा 14 टिक्की से हमारा एक जो बैग का पूरा डिज़ाइन तैयार होगा। फ्रेंड्स, बैग जो जोड़ने का जो तरीका है वो आप बहुत सारे तरीके से जोड़ सकते हैं, क्रूस की मदद से, सुई की मदद से। और इस वीडियो में मैं आपको सुई की मदद से जोड़ना बताऊंगी, जो है काफी आसान है। तो आपको जोड़ने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम इसे जोड़ते हैं। बस हमें चैन को पकड़ते हुए जोड़ना है। तो सुई में हम पहले ऊन लगा देंगे, जिस रंग का आप, जैसे कि मैंने हरा रंग के ऊन से बीच का डिजाइन बनाया है, तो उसी रंग के ऊन से मैं जोड़ूंगी ताकि ऊन हमारा ना दिखे। और बस हमें इस तरीके से चैन पकड़ते हुए ही जोड़ना है। और मैं आपको एक और बैग का डिजाइन बताऊंगी जल्द ही। उसमें मैं आपको क्रूस की मदद से कैसे टिक्की को जोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, पहले हमने जो बीच में 2 चैन बनाया था, तो पहला वाला चैन में हम इस तरीके से पहले ऊन को अच्छे से बाँध देंगे और फिर हम जोड़ना शुरू करेंगे। और टिक्की हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, सीधा तरफ रहेगा। इस तरीके से हम पहले चैन पकड़ते हुए हल्के हाथों से धीरे-धीरे हम जोड़ते जाएँगे। बहुत हमें खींच-खींच के नहीं जोड़ना है, हल्के हाथों से हमें करना है। और जोड़ने से पहले फ्रेंड्स, दोनों टिक्की को एकदम अच्छे से बराबर कर लीजिएगा और चैन को भी बराबर रखिएगा। नहीं तो हमारा जो टिक्की है वो आगे पीछे हो जाएगा या फिर अच्छे से सेट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम पकड़ते हुए, बस चैन को हम देखते हुए इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा 2 टिक्की जो है आपस में अच्छे से जुड़ गया। इसके बाद हम इसके आगे यहाँ पर 2 टिक्की और जोड़ेंगे।
तो यहाँ पर एक हम रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक रखेंगे। तो अभी हम इसे जोड़ेंगे। तो हमारा चारों टिक्की जो है आपस में जुड़ गया। अब हम इस तरफ जो है आगे फिर जोड़ते जाएंगे, जैसे कि हमने पहले जोड़ा था उसी तरीके से पहले टिक्की को बराबर कर देंगे और फिर हम दोनों टिक्की का ऊपर वाला जो चैन है उसे हम पकड़ते हुए इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से पहले हमें जोड़ना है। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। ऐसे ही अभी हमें और आगे बनाना है। जैसे कि हमने 2 लाइन बना लिया, 3 लाइन और अभी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 टिक्की फिर से रखेंगे। जैसे हमने पहले जोड़ा था वैसे ही हमें जोड़ना है। ये हमारा तीसरा लाइन जो है तैयार हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो। उसके बाद हम चौथा लाइन बनाएंगे, फिर से 2 टिक्की उसी तरीके से जोड़ेंगे। इसके बाद हम 1 लाइन और 5 लाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने 1, 2, 3, 4 और ये 5 लाइन जो है मैंने जोड़ दिया, बीच का हमारा जुड़ गया। अब हम ऐसे इस तरफ से हमें जोड़ना है। यहाँ से हम दोनों को बराबर पकड़ते हुए यहाँ तक जोड़ेंगे। तो ऐसे ही हमें पूरा जोड़ना है। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये मैंने पूरा जो है टिक्की को आपस में अच्छे से जोड़ दिया। अब हम आगे का डिजाइन बनाएंगे।
अभी हमें ये जो हमारा बीच वाला टिक्की है, 2 फूल के बाद ये जो तीसरा वाला फूल है बीच वाला, इसके नीचे हमें 2 टिक्की और जोड़ना है। एक हम यहाँ रखेंगे, तो इसे हम जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ेंगे। इसके बाद एक और टिक्की हम यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ से हम यहाँ तक जोड़ेंगे। तो इस तरफ का हमारा हो गया। ऐसे ही हमें उस तरफ भी करना है। तो इस तरफ हम 2 जोड़ेंगे और उस तरफ भी हम 2 टिक्की को जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये मैंने सभी टिक्की को आपस में जोड़ दिया। तो डिजाइन हमारा इस तरीके से अभी तैयार हुआ। अब हम आगे बनाएंगे। तो इसके लिए हम ये जो हमारा भाग है ये हमारा साइड में रहेगा। एक तरफ ये रहेगा और दूसरी तरफ ये रहेगा। तो ये हमारा इस तरीके से रहेगा। और फिर इसका जो एक भाग को हम ये वाला जो है इसका एक तरफ को हम इस साइड में हम दोनों को पकड़ करके जोड़ेंगे। और सभी को हमें आगे तरफ से ही जोड़ना है। सीधा तरफ से ही जोड़ना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका एक रहेगा। तो इस तरफ हमारा हो गया। फिर ये जो दूसरा तरफ है इसमें भी हम इसी तरीके से यहाँ से पकड़ते हुए हम यहाँ तक जोड़ेंगे। तो एक तरफ का भाग हमारा हो गया। इसके बाद ये जो पीछे वाला जो भाग है इसे हम इसके साथ जोड़ेंगे। इस तरह यहाँ से पकड़ते हुए हम यहाँ तक जोड़ेंगे। फिर यहाँ से पकड़ते हुए हम यहाँ तक जोड़ेंगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये मैंने पूरा बैग जो है नीचे का जो भाग है पूरा तैयार कर लिया। अब हम ऊपर का भाग और रस्सी बनाएंगे। उसका जो हैंडल है वो हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरफ हमें बनाना है। ऊपर का भाग भी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए बनाना है। तो अभी हम जो ऊपर का चैन है सभी चैन में बस हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके लिए हम पहले ऊन को जोड़ेंगे और जितना भी चैन है सभी में हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। तो ये मैंने एक लाइन जो है पूरा चारों तरफ से तैयार कर लिया है। और इसी तरीके से अभी हमें 4 लाइन और बनाना है। टोटल हमें 5 लाइन तैयार करना है। तो चलिए अभी हम दूसरा लाइन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जहाँ पे हमने ऊन को जोड़ा था वहां पे हम क्रूस को डालेंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच तैयार कर लेंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। फिर हम एक चैन लगा देंगे और इसके बाद हम दूसरा लाइन बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे हमने पहला लाइन बनाया था वैसे ही हमें सभी चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। बस इसी तरीके से टोटल हमें 5 लाइन तैयार करना है। अभी हम दूसरा लाइन बना रहे हैं। 3 लाइन और जो है मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने टोटल 5 लाइन जो है तैयार कर लिया। अब हम इसके ऊपर जो है उसका हैंडल बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। और हैंडल बनाने के लिए पहले हम बैक को बराबर कर लेंगे और इसके बाद इस तरीके से पिन लगा देंगे।
अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप ऊन का टुकड़ा भी लगा करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। नीचे जैसे कि मैंने ये ट्रिपल क्रोशिया जो बनाया था उसके ठीक ऊपर मैंने पिन को लगाया है और इसी के नाप से पीछे की तरफ भी बराबर करते हुए पिन को लगाया है। और अब हम इसका हैंडल बनाएंगे तो इसके लिए हमें यहाँ तक पहले आना है। तो सिंगल क्रोशिया हम करते हुए पहले वहां तक जाएंगे। तो हमने एक चैन बनाया, उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ से हमें बनाना शुरू करना है तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे और इसके बाद हम चैन बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको हैंडल का लंबाई जितना लंबा रखना है उसी के हिसाब से आप चैन लीजिएगा। यहाँ मैंने 80-80 चैन से हैंडल को ऊपर का जो भाग है उसे मैंने तैयार किया है। तो ये मैंने 80 चैन कर दिया। इसके बाद हम बीच का भाग यहाँ पर छोड़ देंगे और इसके बाद ये जो हमने दूसरे तरफ पिन लगाया था यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करते हुए इसे पहले जोड़ देंगे। और इसके बाद हम फिर से चैन में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और पीछे की तरफ हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा आगे का जो हैंडल है वो हो गया। और अब हम पीछे भी बनाएंगे। पहले हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया सभी चैन में सिंगल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ तक जाएंगे। फिर हम 80 चैन तैयार करेंगे और इसके बाद हम ये जो दूसरे तरफ ये जो हमने पिन लगाया है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हम सिंगल क्रोशिया करते हुए सभी चैन में करते हुए हम यहाँ तक आएंगे और इसके बाद हम ये जो हमने चैन बनाया उसमें हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो पहले मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने कि लास्ट तक यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम चैन में बनाएंगे, उसी तरीके से ही हमें बनाना है। चैन में भी सभी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद हम चारों तरफ इसी तरीके से 3 राउंड में हम डिजाइन को तैयार करेंगे। अभी हम पहला बना रहे हैं तो पहले हम सभी चैन में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ऐसे ऐसे ही हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। इसके बाद हम फिर इस तरफ सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। फिर पीछे का जो हमने हैंडल बनाया था चैन उसमें भी हम सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक बनाएंगे। फिर वापस से हम इधर सिंगल क्रोशिया करते हुए फिर से हम यहाँ पर आगे बनाना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही हमें टोटल 3 राउंड में डिजाइन को तैयार करना है। अगर आपको इससे चौड़ा बनाना है तो आप ज्यादा से करके भी बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको 3 राउंड जो है बना करके दिखाती हूँ। 3 लाइन का पहले मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 3 लाइन जो है तैयार कर लिया। अब हम अंदर की तरफ डिजाइन को जो हमने बीच में छोड़ दिया था अभी हमें वहां पर भी सिंगल क्रोशिया करना है। तो पहले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था तो ठीक इसके ऊपर यहाँ तक हम बनाएंगे और फिर हम भी अभी हमें ऊन को कट कर देना है। तो ये हमने बाहर की तरफ जो है सभी चैन में सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब हम अंदर की तरफ काम करेंगे। इसी तरीके से हमें करना है। इस तरफ पूरा चारों तरफ से हमें करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बस एक लाइन में ही कर रही हूँ। अगर आपको पट्टी और भी ज्यादा चौड़ा बनाना है तो आप अंदर साइड भी 3 राउंड में डिजाइन को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैं एक राउंड में ही तैयार करूंगी।
सभी चैन में हमें बस सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, तो जैसे हम इस तरफ बनाएंगे उसी तरीके से हम उस तरफ भी यहाँ पर चारों तरफ हम बना लेंगे। तो मैं आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको बना के थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ऊन आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो इधर भी बस हमें सभी चैन में सिंगल क्रोशिया ही करना है। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत बैग तैयार हो गया और आशा करती हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके का बैग बनाइए अपने पसंद के कलर के ऊन से। और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे आप कमेंट में लिखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जल्दी मैं आपको एक और बैग जो है क्रूस की मदद से किस तरीके से जोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगी एक नए डिज़ाइन के साथ। फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।